दोस्तों एक क्वेश्चन है आपके सामने। कंसीडर टू आइडेंटिकल डाइपोल्स D1 एंड D2, मतलब दो डाइपोल दिया हुआ है, एक D1 है और एक जो है आपका D2 है। चार्जेस -q एंड +q ऑफ डाइपोल D1 आर लोकेटेड एट 0 0। देखिए 0 0 आपका क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। और A0 दिया हुआ है। A0 का मतलब ये हुआ कि आपका जो एक इसको जैसे कि इसको हम कैसे ये क्या है आपका कोऑर्डिनेट्स है ना, तो कोऑर्डिनेट्स हम कैसे लिखते हैं, x y लिखते हैं। मतलब x की वैल्यू a हो गई और y की वैल्यू 0 हो गई। मतलब आपको किस पे चलना है, x एक्सिस पे चलना है। तो x एक्सिस पे चलने पे क्या है, पॉइंट क्या हुआ, a0 हो गया, x की वैल्यू a हो गई, y की वैल्यू 0 हो गई। ये आप समझ पाए होंगे। उसके बाद क्या लिखा, एंड दैट ऑफ डाइपोल D2 एट 0a। ठीक है ना, 0a मतलब x पे नहीं चलना है और y कितना दिया हुआ है आपका a दिया हुआ है। तो ये आपका क्या हो गया, देखिए 0a आपको यहाँ पर दिख रहा है। एंड 0 2a, ठीक है ना, मतलब देखिए दो डाइपोल हो गया। एक हो गया -q से +q पे पहला डाइपोल और एक हो गया -q से +q पे हो गया आपका दूसरा डाइपोल। ये वाला हो गया D1, ये वाला हो गया D2। ऑब्वियसली अगर डाइपोल है तो उसका अपना क्या होगा, एक डाइपोल मोमेंट होगा। और उसके बाद आपको एक बात की जानकारी है कि जो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और उसका जो डायरेक्शन होता है वो कहां से होता है, -4 से प्लस चार्ज की ओर होता है। ठीक है, तो आप एक चीज देख रहे होंगे वहां पर एक्स वाई प्लेन की बात किया हुआ है। तो मैंने क्या बना दिया, एक एक्स वाई प्लेन बना दिया। ये वाला आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये वाला आपका हो गया वाई एक्सिस। और डाइपोल मोमेंट में क्या होता है कि सिस्टम ऑफ चार्ज होता है, उसमें दो इक्वल चार्जेस होते हैं और डिफरेंट नेचर के होते हैं। तो -q +q और दोनों स्मॉल डिस्टेंस पे होते हैं। तो इनके बीच का डिस्टेंस जो है यहाँ डिफाइन है। आप देख रहे होंगे कि एक -q कहाँ पर है, ओरिजिन पे है, और दूसरा जो +q है आपका कहाँ a0 पे है। तो 0 से लेकर के a0 से लेकर a0 के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आपका a हो जाएगा। और उसके बाद जो आपका एक दूसरा जो डाइपोल है उसका जो एक चार्ज है -q कहाँ पर है, 0a पे है। दूसरा वाला चार्ज कहाँ है, 0 2 पे है। तो आपको जानकारी होगा कि 0a से लेकर 0 2a के बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो आपका कितना a हो जाएगा। मतलब दोनों मतलब डाइपोल जो आपका दोनों डाइपोल है D1 D2 और उसमें जो दो चार्जेस हैं वो दोनों के दोनों जो है a डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आपसे पूछ रहा है, नेट डाइपोल मोमेंट पूछ रहा है। तो यहाँ पर पहले हम जैसे D1 है तो D1 डाइपोल है तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या मान लेते हैं, P1। और ये मान लेते हैं क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और आपको डाइपोल मोमेंट के बारे में पता है कि एडर चार्ज इनटू डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो इसके बताइए एडर चार्ज, तो यहाँ चार्ज कौन सा है, ऑब्वियसली Q है। और डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, A है। चूंकि यहाँ पर बात क्या है, डाइपोल मोमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपको जानकारी होगा कि जैसे A वेक्टर होता है तो A वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ A वेक्टर n कैप। ठीक है ना, तो मॉड ऑफ A वेक्टर को हम क्या लिखते हैं, A, और n कैप मतलब क्या हो गया, उसका यूनिट वेक्टर हो गया। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है क्या होता है, I कैप होता है। और इसका जो मैग्नीट्यूड हो गया डिस्टेंस का कितना, A हो गया। तो P1 की वैल्यू कितनी मिल गई, A। ठीक है, P1 की वैल्यू मिल गई A। और उसके बाद आपका सॉरी एदर चार्ज इनटू स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज है। तो एदर चार्ज मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले हम क्या लिखेंगे, एदर चार्ज मतलब दैट इज द Q इनटू कितना हो जाएगा A, एक्स एक्सिस के अलावा तो I कैप। किसकी वैल्यू हो गई, P1 की वैल्यू हो गई। अब P2 की कैसे निकालेंगे, तो P2 किधर है भैया, तो P2 जो है माइनस से प्लस है, किसके अलोंग है, Y एक्सिस के अलोंग है। Y एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर कितना होता है, तो J कैप होता है। तो P2 इक्वल कितना हो जाएगा, Q इनटू डिस्टेंस कितना है, A ही है, तो A कितना हो जाएगा, J कैप हो जाएगा। अब आपको मिल गया P1 और मिल गया P2, दोनों के दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और वो क्या कह रहा है आपसे, वो कह रहा है कि नेट डाइपोल मोमेंट। तो नेट डाइपोल मोमेंट मान लेते हैं कि P वेक्टर हो गया, ये लिखेंगे नेट इज इक्वल टू आ जाएगा P1 प्लस P2 हो गया। P1 की वैल्यू कितनी है आपकी, तो देखिए P1 की जो वैल्यू है, P1 की जो आपकी वैल्यू है वो कितनी है, P1 की वैल्यू कितनी है, P1 की वैल्यू है आपका यहाँ पर देखिएगा, आपका है Q और P इक्वल टू है P नेट Q इंटू A I, एक सेकेंड, Q इंटू A I कैप प्लस Q इंटू A J कैप। यहां से Q A क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, Q A I कैप प्लस J कैप, ये हमारा क्या आ जाएगा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे A आप दिख रहा है आपको, Q A I कैप प्लस J कैप, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है।